वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम बात करेंगे 67वीं बीपीएससी के बारे में। 67वीं बीपीएससी के बारे में हमें कैसे प्लानिंग किया जाए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि 67वीं बीपीएससी या उससे पहले की हर बीपीएससी में 4 से 5 लाख के स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं और 2.5 से 3 लाख के स्टूडेंट्स इसमें अपियर होते हैं, जबकि सिलेक्शंस 500, 700 या 1000 स्टूडेंट्स को हो पाए हैं जितने सीट होते हैं। तो क्या आप वैसे स्टूडेंट की तरह पढ़ना स्टार्ट करेंगे या पढ़ेंगे जो 2.5 लाख जिस तरह से पढ़ते हैं, या वैसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे जिस तरह से वो 500 या 600 स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं जिसका सिलेक्शन होता है। तो ऑफ कोर्स हम वैसे स्टार्ट करेंगे तैयारी जैसे ये 500 स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो उन लोगों का स्ट्रेटजी ये होता है कि किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, किसे छोड़ देना चाहिए। मेन फोकस उसका ये होता है। फिर सब्जेक्ट में भी किस टॉपिक को कितना पढ़ना चाहिए और किस टॉपिक की किस टॉपिक को छोड़ देना चाहिए। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। कहने का मतलब है कि हम डीएनए टेस्ट करेंगे। किसका? तो बीपीएससी में पिछले 5 वर्षों में पूछे गए प्रश्न का, मतलब किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर देखते हैं। पहले 60 से 62वीं बीपीएससी में कि जो प्रश्न पूछे गए उसका विश्लेषण देखते हैं। हिस्ट्री से यहाँ पर 32 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी से 19, इकोनॉमी से 13, पॉलिटी से 12, साइंस से 20, करेंट से 27, बिहार से 17 और मैथ से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हिस्ट्री से पूछे जाते हैं 32, और यह सिर्फ 60 से 62वीं में नहीं, आगे भी सब एग्ज़ाम में, हर बीपीएससी के एग्ज़ाम में आपको यही रेशियो देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैथ से फिक्स 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं किस बीपीएससी में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिर हम उसके आगे एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट है 63वीं बीपीएससी में के प्रश्नों का विश्लेषण, मतलब 63वीं बीपीएससी में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हिस्ट्री से 35, ज्योग्राफी से 18, इकोनॉमी से 15, पॉलिटी से 13, साइंस से 20, करंट से 25, बिहार से 14 और मैथ से फिक्स 10 क्वेश्चंस है। फिर 64वीं बीपीएससी में देखते हैं हिस्ट्री से 30, ज्योग्राफी से 19, इकोनॉमी से 13, पॉलिटी से 12, साइंस से 20, करंट से 28, बिहार से 18 और मैथ से 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब 65वीं की बात करते हैं। 65वीं बीपीएससी में क्या क्या क्वेश्चन कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हिस्ट्री से 28, ज्योग्राफी से 20, इकोनॉमी से 9, पॉलिटी से 10, साइंस से 30, करंट से 27, बिहार से 16 और मैथ से 10 क्वेश्चंस फिक्स पूछे गए हैं। अब 66वीं बीपीएससी की बात करते हैं। हिस्ट्री से 31, ज्योग्राफी से 20, इकोनॉमी से 11, पॉलिटी से 12, साइंस से 18, करंट से 28, बिहार से 20 और मैथ से 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं कि हमारा जो टारगेट है 115 प्लस स्कोर करने का, ये हम कैसे पूरा कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट को पढ़ करके और किस सब्जेक्ट को छोड़ करके हम इस स्कोर को पूरा कर सकते हैं। तो आपको प्लानिंग करके पढ़ना चाहिए। प्लानिंग ये होना चाहिए कि हमें सारे सब्जेक्ट ना पढ़ना पड़े, या सारे पढ़ना पड़े तो कुछ को अच्छे से पढ़ना पड़े और कुछ को थोड़ा अच्छे ना भी हो। मतलब वो कहने का मतलब है कि ऊपर भी पढ़ के आप काम चले, या प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस पेपर पढ़ के भी काम चला सकते हैं। तो देखिए, पहले करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें कोई प्रैक्टिस सेट आपकी काम नहीं करेगी, कोई प्रीवियस पेपर आपका काम नहीं करेगा, ये आपको पढ़ना ही है। बिहार आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से पढ़ना है, और मैथ के 10 क्वेश्चन जो हर बार फिक्स है इसके लिए आपको पढ़ना है। मतलब ये 3 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी हो गए, इसे कंपलसरी हो पढ़ना ही पढ़ना है। बचे 5 सब्जेक्ट, इसको आप ऑप्शनल समझ लें। उन 5 में से किसी भी 3 को आप अच्छे से पढ़ लें जो आपको लिए इंटरेस्टिंग हो। मेरे विचार से इन 5 में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और तो ज़रूर पढ़ें आप, और इन 3 में से किसी एक को। हिस्ट्री ज्योग्राफी इसलिए पढ़ना नेसेसरी हो जाता है कि हिस्ट्री में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकेंड में ज्योग्राफी से भी 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में हर समय रहता है। हिस्ट्री से 25 से 30
35 के बीच में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस से भी 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 30 कहा जाए, 15 से 30 के बीच में फ्लैक्चुएट करते रहते हैं। अब रही सवाल करंट की 20 से 30 के बीच में हर बार क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि आप पीछे हर एग्जाम देख चुके हैं बीपीएससी 63वीं 64वीं 65वीं सब में। अब बिहार को कैसे पढ़ना है? मेरे विचार से आपको बिहार को बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिससे आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों में ही काम हो। और बिहार से ये सिर्फ 20 क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बिहार से 40 या 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। याद रखेंगे कितना, 40 प्लस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार से। अब सोचते होंगे कि अभी तो आप 20 लिखे हैं तो 40 कैसे आते हैं? तो ये 20 वो क्वेश्चंस है जो ओनली बिहार से पूछे जाते हैं। जैसे सासाराम में किसका मकबरा है, या शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो ये बिहार से हैं, बिहार में ही क्वेश्चंस हैं। ये आपसे ये क्वेश्चंस हो गए बिहार से। लेकिन यदि क्वेश्चन से ये बता जाए 1917 का आंदोलन इनमें से किस जगह पर हुआ है, तो उस समय भी इसमें आंसर तो बिहार है, बिहार के ही चंपारण में हुआ था। लेकिन यह चले जाते हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो उसे हिस्ट्री में काउंट कर लिया जाता है। इसी तरह से कुछ ज्योग्राफी के टर्म होते हैं जिसे ज्योग्राफी में काउंट कर लिया जाता है, न कि बिहार में। यदि उन सबको आपको एक जगह बिहार से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एक साथ करें, हिस्ट्री से ज्योग्राफी से माइनस कर करके, तो यहाँ पर 20 नहीं ये 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैथ देख के जाना है, करंट जरूर पढ़ना है, और इन 5 में से किसी 3 को पढ़िए। 115 या उससे ज़्यादा मार्क्स आप जरूर स्कोर करेंगे। यदि इनमें से किसी 2 को पढ़ते हैं तो आप श्योर इस 100 और उससे प्लस स्कोर करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं करना, उसके बाद पढ़ना तो किसी 2 को है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट करना है और प्रीवियस पेपर सबका देख करके जाना है। अब हम बात करते हैं 67वीं बीपीएससी में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो यह हिस्ट्री से ये फिक्स हो चुका है कि 30 से 35 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री से आएंगे, ज्योग्राफी से 20 से 25 क्वेश्चंस आएंगे आपको 67वीं बीपीएससी में, इकोनॉमी से आपको 10 से 15 के बीच में क्वेश्चंस रहेंगे, पॉलिटी से भी 10 से 15 के बीच में क्वेश्चंस होंगे, साइंस से 20 से 25 के बीच में क्वेश्चंस होंगे, करंट से भी 25 से 30 क्वेश्चंस बीच में होंगे, बिहार से 20 से 25 क्वेश्चंस होंगे, और मैथ से 10 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ये होगा आपका 67वीं बीपीएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का गेस। तो उसी के अनुसार पीछे मैं बता दूंगा कैसे आपको पढ़ना है। अब हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, या अगले वीडियो में कहे तो हम जानेंगे कि बीपीएससी में पिछले 5 वर्षों में हिस्ट्री से पूछे गए प्रश्नों का डीएनए टेस्ट है। कहने का मतलब यह है कि हिस्ट्री से के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस अभी तक मतलब बीपीएससी में पूछे गए हैं, इसके बाद इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे। फिर देखेंगे बीपीएससी में पिछले 5 वर्षों में ज्योग्राफी के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर बीपीएससी में पिछले 5 वर्षों में पॉलिटी के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका हम एक एक करके आगे स्टडी करेंगे। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के लिए उसे शेयर कीजिए, और आप अभी तक इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच।